नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे होंगे, देख भी रहे होंगे। ममता बनर्जी भी नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुकी हैं। 1200 वोट से ही जीत हासिल हुई है, लेकिन कांटे का मुकाबला हुआ, कांटे की टक्कर हुई। मुकाबला काफ़ी रोचक था, लोगों ने देखा, लेकिन अंततः फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कामयाब हुई है और ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। उनका ताज भी तैयार है। 200 के आंकड़े को पार कर चुकी है टीएमसी। और जैसा कि पॉलिटिक्स के पीके, आप सही समझ रहे हैं, चुनावी रणनीतिकार, चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की थी, ठीक वैसा ही हुआ। बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई, यानी कि बीजेपी 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाए इतने प्रचार प्रसार के बाद भी। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर क्यों अपना अब सारा काम छोड़ रहे हैं? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आज एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात को कह दिया है कि जो चुनावी रणनीतिकार का काम वो करते थे, चुनावी सलाहकार बना करते थे, अब वो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था कि 100 सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं काम छोड़ूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर तो बाजी जीत गए, बीजेपी 100 से कम सीटों में ही निपट गई। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप समझते होंगे। प्रशांत किशोर जहां तक बता रहे हैं, मीडिया से आ रही जो रिपोर्ट है, एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, प्रशांत किशोर ने चुनावी कामकाज से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये घोषणा उन्होंने एक निजी चैनल से खास बातचीत के दौरान की है। उन्होंने बताया है कि वो आगे अब ये काम नहीं करेंगे, यानी चुनाव प्रबंधन का जो काम वे लंबे समय से करते चले आ रहे थे, उससे अब वे संन्यास ले रहे हैं। अब तक लोग मुझे जिस रोल में देख रहे थे, वह रोल मैं अब नहीं निभाऊंगा। संन्यास लेने के बाबत उन्होंने ये भी बताया है कि मैं कभी भी ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन आ गया और मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया। उन्होंने बताया कि आईपैक जो उनकी संस्था है जिसके लिए वो काम करते थे, मेरे से काफ़ी ज़्यादा काबिल लोग हैं। आईपैक के भीतर मेरे से ज़्यादा काबिल लोग हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे ब्रेक लेना चाहिए। आगे प्रशांत किशोर क्या करेंगे, इस पर उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, क्यों वो थोड़ी दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं? क्या आने वाले समय में वो राजनीति में इंटर करेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर की रणनीतियों का लोहा अब हमें मानना होगा, जैसा कि आज हमें दिखा भी है। इतने प्रचार प्रसार के बाद इतना धुआंधार प्रचार हुआ, आपने देखा पश्चिम बंगाल में कई सारी रैलियां की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री थे, वह पश्चिम बंगाल के हर गांव, गली, कस्बे तक पहुंचे वोट मांगने के लिए। लेकिन फिर भी टीएमसी अपना पताका लहराने में कामयाब हुई, बीजेपी को हार मिली। हालांकि बीजेपी के लोग अभी भी कह रहे हैं कि 3 से उठकर हम 80 से ज़्यादा तक आ गए हैं। चलिए, अच्छा है, उन्हें भी काफ़ी मुबारक हो, उन्हें भी काफ़ी बधाई हो। लेकिन जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा है, उनके इस फैसले के पीछे का रहस्य क्या है, ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।